संसार में अर्थ की बड़ी आवश्यकता है। संसार के व्यवहार की सिद्धि बिना अर्थ के नहीं होती है। और अब तो ऐसा अर्थ प्रधान युग आया कि संसार की संसारियों की चले क्या। महात्माओं ने भी किसी न किसी अंश में ये बात स्वीकार कर रखी है कि बिना अर्थ के काम नहीं चलेगा। और ये बात बिल्कुल पक्की समझ लो, जब तक दिमाग के बुद्धि के किसी कोने में ये बात है कि बिना धन के काम नहीं चलेगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। धन के बिना, अर्थ के बिना काम नहीं चलेगा, ये बात जब तक दिमाग में घुसी हुई है तब तक न भगवान मिलने वाले हैं न भगवान का प्रेम मिलने वाला है। धन के बिना काम नहीं चलेगा, ये अर्थ के प्रति महत्व बुद्धि होने के कारण ऐसी बात दिमाग में आती है। जब भीतर से ये बात आ जाएगी, मीरा जी के जैसे, हरि बिन ना सरेरी माई, अब बिना भगवान के काम नहीं चलेगा तो भगवान मिलेंगे। और बिना धन के काम नहीं चलेगा, ये बात जब तक है तब तक भगवान काहे को मिलेंगे। तब किसी न किसी प्रकार से धन का संग्रह करो, झूठ बोल के, सच बोल के, दंभ करके, पाखंड करके, धर्म के नाम पर, किसी के भी नाम पर धन का संग्रह करो, फिर भगवान मिलने वाले नहीं है। तो भगवान जब ज्यादा कृपा करते हैं तो अर्थ रूपी पुरुषार्थ का नाश कर देते। अर्थ माने केवल रुपया पैसा नहीं होता, मकान, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, ये सब अर्थ के ही क्षेत्र में आते हैं। इसलिए भगवान का भजन करने से लोग डरते हैं कि कहीं ये वाली कृपा हमारे ऊपर न कर दें। इसलिए ठाकुर जी से लोग डरते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं, तस्मात् प्रायेण नहि आढ्याः माम भजन्ति सुमध्य में। रुक्मिणी जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रायः धनी मानी लोग इसलिए मेरा भजन नहीं करते हैं कि उन्हें डर लगता है कहीं धन छीनने वाली कृपा मेरे ऊपर न कर दें। पर यह प्रेम का पथ है, इसमें बड़ी निर्भीकता से चलना है। जाति जाए, धर्म जाए, कर्म जाए, पद जाए, प्रतिष्ठा जाए, परिवार जाए, लोक जाए, परलोक जाए, पर श्री ठाकुर जी के नाम की स्मृति न जाए। सर्वस्व प्रेम की बलि वेदी पर अर्पित करके तब आगे बढ़ना है। शीश तो पहले ही काट के रख देना, तब इस पथ पर आगे बढ़ना। प्रेम मिलता किसको है? कबीरदास जी का वचन है, प्रेम धरा पर उतरो, प्रेम सरगते उतरो, भूपर कीनो गौन, गली गली खोजत परे, बिन सिर को धड़ कौन। जो बिना सिर का धड़ है वो कोई हो, उसे प्रेम मिलेगा। जिसने संपूर्ण समर्पण कर दिया है उसको प्रेम मिलेगा। तो अर्थ की ये स्थिति है। भगवान कहते मैं अर्थ का भी नाश, वृत्तासुर कहते हैं कि मेरे स्वामी जब ज्यादा कृपा करते हैं तो धर्म का नाश करते हैं, धर्म को बचाने का प्रयास करता है उसका भी नाश कर देते हैं, अर्थ का नाश कर देते हैं। तो सोचता है बिना अर्थ के तो संसार में काम चलेगा नहीं, तो प्रयत्न करता है अर्थ प्राप्ति का, उसके प्रयत्न का भी नाश कर देते हैं। फिर किसी सहयोगी के पास जाता है कि इनसे हमको कुछ सहयोग मिल जाए, हम आगे बढ़ जाएं।
और भगवान संसार में उसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, भगवान अपने चरणों की ओर खींचना चाहते हैं। तो जो उनके मित्र, इष्ट मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन पर विपत्ति डाल देते हैं। वो हाथ जोड़ लेता, बोले भाई देखो, तुम जिस दिन हमारे घर आए ना, उसी दिन हमको इतने लाख का घाटा हो गया, हमारा भारी नुकसान हो गया, खबरदार आइंदा मेरी देहली पर पैर मत रखना। हमारी तुम्हारी दोस्ती जरूर थी, लेकिन अब हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं है। लेना एक न देना दो, बस दूर दूर से ही राम राम है, जय श्री कृष्ण दूर से है। तो बंधु बांधवों से, मित्रों से भी मैं पृथक करा देता हूँ। माने अब कहीं से कुछ सहयोग मिलेगा, इसकी भी संभावना समाप्त हो जाती है। माई मेरे श्याम